हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के हमने कुछ टॉपिक्स आपको डिस्कस करवाए थे। आई होप वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बेटा उसको जाकर के जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ओके बेटा, अब उसी बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, अगर आप इंट्रो पार्ट को अच्छे से देख लोगे तो गारंटीड है आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। इवन कोई भी क्वेश्चन हो चैप्टर का वो आप जो है इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। बट जो पार्ट 2 है, मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में हम कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वो क्या है देखिए बेटा। ओके, सबसे पहले बेटा यहां पर हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। हम बात करेंगे कि एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। ठीक है, और उसके बेस्ड उस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल भी करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आफ्टर दैट हम बात करेंगे बेटा फैक्टर थ्योरम के बारे में। फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देन हम बेटा बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको तो पता होगा बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो वो इस तरीके से होती है आपकी ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। और जहां पर आपको पता है वेयर कोएफिशिएंट ऑफ x² मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो आपके पॉलिनोमियल्स होंगे उनको फैक्टराइज कैसे करेंगे, उनके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आपको यहां पर सिखाएंगे। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है लाइक दिस, जनरल फॉर्म इस तरीके से होती है इसकी। ठीक है, यहां पर भी कंडीशंस का ध्यान रखना आपने, वेयर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, a जो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। लास्ट में बेटा कुछ आइडेंटिटीज हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आएंगे। और बेटा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज यहां पर आपके लिए और भी वीडियोस में डालने वाला हूं। ठीक है बेटा, अभी तो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको चैप्टर के सारे टॉपिक्स। उसके बाद हम वन बाय वन एक्सरसाइज क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ओके, तो जुड़े रहेंगे मेरे चैनल के साथ, तो आपको यहां पर अपडेट वीडियो। ओके क्लास, चलिए बेटा अब बेटा बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम? ये है क्या चीज? रिमाइंडर का मतलब आप सभी को पता है। रिमाइंडर का मतलब आप सभी को पता है बेटा क्या होता था। अगर हम डिवाइड करते थे तो वी आर गेटिंग द रिमाइंडर। हमें पता है ना, जब हम जैसे मैंने सपोज किया, मैंने आपसे बोला कि अगर मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, अब वो है 2 3 6, माइनस का रिमाइंडर आपको 0 आया, सॉरी रिमाइंडर आपको 1 आ जाएगा। ठीक है, आपको ये तो सभी पता है बेटा आपको कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिवीजर, कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं इसको तो हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। ये मैंने आपको लास्ट भी बताया था। ठीक है, और ये जो आपका आंसर आया 3, इसको कहेंगे हम क्वेश्चन कहेंगे। और ये जो बच्चा आपका लास्ट में इसको कहते हैं बेटा हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, और जिसको आपने डिवाइड किया है दैट इज कॉल्ड द डिविडेंड, उसको हम कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। ठीक बेटा, ये बात समझ में आती है। अब वही चीज यहां पर बेटा बात कर रहे हैं हम रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब भी यही है, रिमाइंडर के बारे में हम बात करेंगे यहां पर। ठीक है, देखो कैसे। अब यहां पर बोल रहे हैं इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, देन if px is divided by the linear polynomial x minus a then the remainder will be pa। are you getting it? देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल, सपोज कि मैंने कहा px नाम का मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री की क्या बात कर रहे हैं बेटा? उसकी जो डिग्री होनी चाहिए या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो, यानी कि वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, आपका क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, इट कैन बी क्यूबिक आल्सो, इट कैन बी एनी अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, अगर उसको मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि x माइनस a से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो बोल रहे हैं कि जो x की वैल्यू यहां पर है ना बेटा, कैसे निकलेगी x की वैल्यू? यहां से x बराबर में a निकलेगी। अगर x की जगह पे मैं a को पुट कर दूं, ठीक है, a को पुट करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज द रिमाइंडर ऑफ द गिवन पार्टिकुलर पॉलिनोमियल व्हेन वी आर डिवाइडिंग इट बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ ही जाएगा। देखो कैसे, ध्यान समझे ना बेटा इस चीज को। ठीक है, ओके देखो
फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमें रिमाइंडर निकालना है इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 1 से। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। यहाँ पर देखो एक काम को लेट कर लो, जिससे आप डिवाइड करो उसको मैंने gx मान लिया, x माइनस 1 मान लिया। ठीक है, यहां से एक काम करो बेटा इसके जीरोस निकाल दो, यानी कि x की वैल्यू निकाल दो। आप कहेंगे x माइनस 1 को हम जीरो के इक्वल कर देंगे। फ्रॉम हियर यू विल गेट x इक्वल्स टू हमारे पास आएगा कितना देगा बेटा, प्लस का 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो बेटा, अब हमने क्या करा, इसको px मान लिया इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का जो हमें गिवन है, दैट इज x पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 एनी क्वेरी। ठीक है, अब आपने क्या करना बेटा, इन प्लेस ऑफ x आपने क्या करना, 1 पुट कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस में 1 की पावर 3 माइनस में 2 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। इज देयर एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। ठीक है, देखो बेटा अगर 1 की पावर 4 तो आपको ये 1 का 1 ही आएगा, 1 की पावर 3 है तो ये भी 1 ही आएगा आपका। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 होगा, और 2 को जो 1 से मल्टीप्लाई करता है यू विल गेट 2 प्लस 1 प्लस 1। डन और नोट, चेक इट आउट। अब देखिए बेटा 1 भी यहां पर ये प्लस में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारे पास हो गए 4 हो गए। ठीक है, और माइनस में क्या 2 है, तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। आर यू गेटिंग नोट बेटा, समझ में बात आई कि नहीं? तो इसे कहते हैं बेटा रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि अगर हमने जो हमारे पास वैल्यू कहते हैं x की वैल्यू 1, इसको पार्टिकुलर पॉलिनोमियल पुट करने पर जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द रिमाइंडर। दिस इज द रिमाइंडर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आई बस समझ में कि नहीं बेटा? ठीक है, तो यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, एक पार्टिकुलर पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करते हैं, इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल को जब बेटा हमने इससे डिवाइड किया x माइनस 1 से, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डायरेक्टली यहां से x की वैल्यू निकालिए और उसको पुट कीजिए इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल में, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, यहां पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। अगर ये रिमाइंडर हमारा 0 आता, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता तो x माइनस 1 क्या हो जाता बेटा, इसका फैक्टर हो जाता है, इसका फैक्टर हो जाता है। फैक्टर मतलब कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ओके, तो आई होप बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द रिमाइंडर, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके क्लास, ओके। और इन केस अगर कोई क्वेरी होती है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे वो यहां पर बता सकते हैं। ठीक क्लास, ओके, चलिए आगे बढ़े। चलिए बेटा, अब बेटा बात आती है फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर्स से समझ में आ रहा है बेटा कि आपको फैक्टर्स निकालने हैं पार्टिकुलर पॉलिनोमियल की, यानी कि इसको ब्रेक डाउन करना। जैसे देखो बेटा, जैसे मैंने कहा 6 मेरे पास एक नंबर है बेटा, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि 2 और 3 क्या है इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है जिससे डिवाइड करने पर पार्टिकुलर नंबर को हमारे पास क्या रिमाइंडर क्या आ जाए, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। रिमाइंडर इक्वल्स टू ओके। ओके बेटा हमें यहां पर भी पढ़नी है, क्या कह रहा है देखो, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से बड़ी है। ठीक है, a मैंने कोई भी एक रियल नंबर ले लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर a मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, देन x माइनस 1 जो आपका है, x माइनस a जो आपका है, ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर तभी होगा जब x की वैल्यू a पुट करने पर हमारा पॉलिनोमियल क्या दे दे, रिमाइंडर 0 दे दे। मतलब समझिए देखो, अगर मेरे पास px नाम का कोई भी एक आपके पास क्या है बेटा, पॉलिनोमियल सपोज करिए, और मेरे से बोला गया कि x की वैल्यू जो हमारी दे रखी है वो a दे रखी है। ठीक है, तो बताइए कि x माइनस जो a है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। देखो x माइनस a इसका फैक्टर है कि नहीं, तो यहां से पहले आपने x की वैल्यू निकाली, पता है कैसे निकालते हैं इसको। फिर आपने क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में जहां पर x है उसकी जगह पे a पुट कर देंगे। अगर a पुट करने में रिमाइंडर 0 आ जाए तो दैट मींस ये उसका फैक्टर होगा। आर यू गेटिंग नोट? ठीक है, और दूसरी बात, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है किसी रियल नंबर को पुट करने पर, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। ठीक है, तो वही इसी पे बेस्ड बेटा एक एग्जांपल है, एक बार देख लीजिए क्या कहना चाहते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर x प्लस 1 x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। तो आपको चेक करना है बेटा x प्लस 2 जो है
क्या वो गिवन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए कंडीशंस क्या होती है, चेक इट आउट। पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं gx, लेट करते हैं लेट gx, हमने gx माना x प्लस 2 को, और बेटा यहां से हम इसको 0 के इक्वल करके यहां से पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से मिल गया x हमारा कितना मिल गया, माइनस का 2 मिल गया, यस और नो। ठीक है, अब इसको अगर हम एक बार पहले इसको px मान के चलते हैं, क्या है px हमारा, x का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6। ओके क्लास, अब आपने क्या करना है, इन प्लेस ऑफ x पुट द वैल्यू -2। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। -2 का क्यूब हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका +5 इंटू -2 प्लस 6। ठीक है बेटा, देखो 2 का क्यूब तो आपको पता है बेटा 8 होगा। अब माइनस का जब पावर बेटा ऑड नंबर होती है तो माइनस में आंसर आता है आपका। ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, आपको हो जाएगा 4, 3 4 12 हो जाएगा आपका, 5 10 प्लस 6। ये आपको मिलेगा यहाँ से -8 प्लस 12 -10 प्लस 6। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको पता है बेटा प्लस वाले कितने हैं, 12 और 6 है, तो ये तो हो गया 18, माइनस ये भी आपको 18 हो जाएगा ना, -8 -10, तो रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है किस पे, x की वैल्यू -2 पुट करने पर, दैट मींस ये हो गया x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो लिखेंगे therefore x + 2 is a factor of x³ + 3x² + 5x + 6। बात समझ में आएगी? ठीक है, यानी कि जो हमारे पास ये जो हमें देख रहे हैं ना लीनियर पॉलिनोमियल, यहां से पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको इसमें पुट करेंगे इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल में, और देखेंगे अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो उसका मतलब फैक्टर है। ठीक है, ओके। और दूसरे पार्ट की बात करते देखो बेटा, देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, अब इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करते इसको qx मान लेते बेटा, qx = 2x + 4 मान लेते हैं। तो x की जगह पे -2 पुट करके देखिए, यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई में -2 प्लस में 4, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, ये हो जाएगा -4 + 4 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन द रिमाइंडर इज 0, तो इसका मतलब ये जो है इसका फैक्टर भी है। therefore x + 2 is a factor of 2x + 4 also। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि गिवन जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, वो उसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, वहां से x की वैल्यूज फाइंड करके देन आपने रिमाइंडर फाइंड आउट कर देना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक है, क्लियर बेटा। और कभी कभार बेटा क्या होता है ना, हमें मेंशन होता है कि ये जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल x - a है वो उसका फैक्टर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका 0 के बराबर होगा। तो बेटा इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट्स कंटिन्यू। देखिए अब देखो बेटा एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल। देखो बेटा हमें ऑलरेडी मेंशन है कि जो हमारा gx, इसको मान लेते हैं पहले हम x - 1, ये क्या है, इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब यहां से जो x की वैल्यू आएगी जो कि कितनी आ रही है, 1 आ रही है, उसको इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारा पूरा पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। देखो कैसे, पहले हमने उसका एज ऐसे उतार ले। देखो इन प्लेस ऑफ x आप पुट करेंगे +1। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4 इंटू में 1 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। बिकॉज क्यों हुई, हमें ऑलरेडी मेंशन, बिकॉज x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल। जब इसका फैक्टर है तो दैट मीन्स रिमाइंडर आपको उसको पुट करने में 0 ही आना चाहिए। देखो अब करते हैं आगे क्या कहते हैं, 4 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 प्लस में k इज इक्वल टू 0। एनी डाउट, चेक इट आउट। नो डाउट्स, दैट्स गुड।
अब देखिए बेटा यहाँ पर 4 क्या आपका प्लस में है और 4 यहाँ पर माइनस में, तो कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो आपके पास बचेगा 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, देन यू विल गेट k इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 प्लस में, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो जो k की वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस, दैट इज माइनस। ओके क्लास, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, जब आपको पता है ये इसका फैक्टर है तो पहले तो आपने x की वैल्यू निकाल देनी इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको पता है जब इसका फैक्टर है तो फैक्टर का मतलब क्या होता है भाई, इस वैल्यू को पुट करने पर रिमाइंडर आपका 0 होना चाहिए, तो उसको 0 के इक्वल कर देना और वहां से आपकी k की वैल्यू इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको वीडियोस में कोई भी डाउट होता है तो बेटा आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, तो कोशिश कीजिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करते जाइए मेरे चैनल को। ओके, और लाइक एंड शेयर तो कर ही रहे होंगे आप। ओके बच्चे, चलिए आगे बढ़े, देखिए बेटा अब बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है आपका फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी बेटा आपका ना क्लास 10th में भी आपके पास आएगा, क्लास 10th में भी आपका आएगा, चैप्टर नंबर 2 में आएगा और चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। ठीक है, तो यहां पर कैसे सॉल्व करना है, कैसे फैक्टर निकालना है उसके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा दो तरीके हैं फैक्टर्स निकालने, एक तो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दूसरा है आपका फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम मतलब होता है हिट एंड ट्रायल मेथड आपका होगा। देखो दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको, पहले हम करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे करते हैं वो बताते हैं। जो हमारे पास बेटा पॉलिनोमियल गिवन है x² माइनस 5x प्लस 6, इसको हम px मान लेते हैं, ऐड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो स्प्लिटिंग में क्या होता है बेटा, बीच वाले टर्म्स को हमें तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, और इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा आपका, यानी कि x² मल्टीप्लाई में जो 6 आपका आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 6x² आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बीच वाले जो टर्म आपके -5 को इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने में तो हमें 6x² मिल जाए और प्लस या माइनस करने पे हमें -5 मिल जाए। देखो बेटा बात सुनो ध्यान से, आपको पता है बेटा 6 को हम लिख सकते हैं 2x मल्टीप्लाई में 3x लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमें प्लस का 6 भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर माइनस नीचे, तो एक काम करें क्या, इसको भी माइनस में कर दो, इसको भी माइनस में कर दो, तो इससे क्या होगा देखो, x² माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस 6। ठीक है बेटा, तो इन दोनों को ऐड करने में क्या मिलेगा, हमें -5 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने में प्लस का 6 मिलेगा। ठीक है बेटा, आपने कर दिया स्प्लिट इसको। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेना, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेना। ठीक है, तो यहां से आपने x को कॉमन निकाला, आपके पास बचेगा यहाँ पर x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, अगेन बेटा यहाँ पर क्या करना है आपने, बेटा देखो माइनस का 3 बाहर निकल सकते हैं यहाँ से, यहाँ पर भी आपका x माइनस 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखा गया तो बेटा x माइनस 2 दोनों में है तो उसको हमने कॉमन निकाल दिया यहाँ से, आपके पास बचेगा x माइनस 3 बचेगा। तो ये हो गए, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 5x प्लस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है बीच वाले टर्म को आपने इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि मल्टीप्लीकेशन करने में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर आ जाए, यानी कांस्टेंट टर्म के बराबर। ठीक है, और प्लस या माइनस करने में जो भी क्राइटेरिया आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपका बीच वाले टर्म आ जाए। ठीक है बेटा, बस ध्यान रहेगी आपको। ओके, अब बेटा इसको फैक्टर थ्योरम से हम सॉल्व करके देखते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। देखो बेटा फैक्टर थ्योरम में क्या करना होता है हमें ना, इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। देखो ये x² माइनस 5x प्लस में 6 आपको दे रखा है, इसको हमने px माना था। ठीक है बेटा, जो लास्ट में जो नंबर है ना उसको देखना पड़ता है, उसके फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा 6 के जो फैक्टर हो सकते हैं, 6 कैन +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, +-6 भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, इनमें से एक नंबर चूज करना है जिससे पूरा पॉलिनोमियल हमारे क्या हो जाए, 0 हो जाए।
ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, हम एक +1 और -1 से कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, x को ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो क्या हो रहा है बेटा, 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर -5 × 2 हो रहा है, प्लस में 6 हो रहा है। तो ये हमारा 4 आ रहा है, -10 आ रहा है, प्लस का 6 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो देखा जाए तो 6 + 4 कितना 10 होता है, 10 - 10 = 0 आ रहा है। देखो 2 पुट करने पर हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x = 2 है, तो इसका मतलब x माइनस जो 2 हमारा हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया ऑफ px। ठीक है बेटा, एक फैक्टर तो हमें ये मिल गया। अब दूसरा फैक्टर निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। कोई भी एक वैल्यू ले लो। अगर बेटा हम -2 पुट करते हैं तो नहीं आएगा आपका आंसर। ठीक है, -3 + 3 पुट करके देखते हैं। ठीक है, आपका 3 का स्क्वायर माइनस में 5 × 3 प्लस में 6। ठीक है, तो जाएगा 3 का स्क्वायर इज 9, 5 3 15 प्लस 6। ठीक है, तो जाएगा 9 + 6 कितना होता है बेटा आपका, 15 होता है। 15 - 15 इज 0। इसका मतलब आपको यहां से मिल गया x माइनस जो 3 है इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है बेटा, तो इस वाले मेथड में बेटा ना आपको सोचना पड़ता है बार बार कि एक्चुअल में किस वैल्यू को हम लेके चले जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना। तो उसके लिए सुटेबल मेथड क्या, आपका ये वाला सुटेबल मेथड रहता है आपका स्प्लिटिंग द मिडिल का मेथड। ठीक है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। ठीक है बेटा, इसमें आपको ना बार बार चेक करना पड़ेगा वैल्यूज डाल डाल के। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी होती है तो बेटा कमेंट जरूर करके जाएंगे आप। ओके, चलिए बेटा आगे बढ़े। अच्छा बेटा, अब यहां पर एक टॉपिक ये आता है कि अगर मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उनके फैक्टर्स में कैसे निकालूंगा। देखो बेटा, मैंने आपको बताया था जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, यहां पर डिग्री कितनी है, 3 है, तो उसके फैक्टर्स कितने निकल सकते हैं, मैक्सिमम 3 फैक्टर्स निकलेंगे। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो कैसे निकालना है, इसमें भी बेटा आपने फैक्टर थ्योरम लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, देखो पहली बात बेटा, लास्ट वाली जो टर्म आपकी कितनी है, -120 है, तो -120 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, देखो +-1 भी ले सकते हैं, +-2 भी ले सकते हैं, +-3 भी ले सकते हैं आप, +-4 भी ले सकते हैं, +-5 भी आप ले सकते हैं। ऐसे करते करते बेटा बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, +-6 भी आ जाएगा इसमें आपका, +-6 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा क्या, 8 भी आ जाएगा। ठीक है, +-10 भी हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, सो अब बेटा इनमें से एक वैल्यू को लेके चलता है। अगर मैं यहां पर 1 पुट करके देखता हूं तो शायद हो रहा है क्या, अगर मैं लेट करता हूं x को 1 लेट कर लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसको px मानता हूं, px हमारे पास क्या था बेटा, ये था, ठीक है बेटा। तो एक काम करो, पहले x की जगह पे 1 पुट करके देखो, देखते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 23 इंटू में x का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 142 इंटू में 1 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब इज 1, ये हो जाएगा 23 इंटू 1 हो जाएगा आपका 23, ये होगा प्लस में 142 माइनस में 120। देखो प्लस में आपका 142 है और प्लस में 1 है, तो इनको ऐड करके हम लिख दिया 143 हो गया, माइनस 123 और 120 आपको ये भी 143 आ रहा है, दैट मीन्स द रिमाइंडर इज 0। तो इसका मतलब ये होगा जो x की वैल्यू आपने 1 ली थी बेटा, तो फैक्टर क्या बन जाएगा, x माइनस 1 बन जाएगा। ध्यान देना बेटा आपको, अगर x की वैल्यू में 1 ले रहा हूं तो इसका मतलब फैक्टर क्या है मेरा, फैक्टर मेरा हो जाएगा x माइनस 1। तो लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है बेटा, ये इसका फैक्टर हो गया। ओके, बाकी फैक्टर्स भी बेटा आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका है इसका करने का, वो है डिवाइड कर दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो कैसे, अब आपको पता चल गया बेटा x माइनस 1 क्या इसका फैक्टर, तो एक काम करो, x माइनस 1 से पार्टिकुलर पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करो। डिवाइड करना आता है,
नहीं आता है तो बेटा इस कॉन्सेप्ट में सीख लीजिए, बिकॉज ये आपके काम आने वाला है। ठीक है, देखो जब भी बेटा हम डिवाइड करते हैं गिवन पॉलिनोमियल को किसी भी पार्टिकुलर पॉलिनोमियल से, तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर पावर कितनी आपकी 1 है, यहाँ पावर कितनी 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक पावर के बाद हमें 3 पावर चाहिए तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, मिलेगा एक्स का क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर होगा -1 के साथ मल्टीप्लाई, यू विल गेट माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा आपका 23 और प्लस में 1 हो गया ना बेटा, दीज आर लाइक टर्म्स, तो ये क्या देगा आपको -22 देगा। ठीक है, और उसको एस डी अपने ऐसे उतार दिया आपने 142x -120। ठीक है, अब देखो ना हमें चाहिए माइनस का 22 चाहिए, तो माइनस का 22 लिख दूं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, और साथ में क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर एक एक्स है तो एक एक्स और मल्टीप्लाई करेंगे, -22x स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस यू विल गेट +22, साइन चेंज होंगे प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा आपका और -120। अब देखो हमें x तो हमें ऑलरेडी है यहाँ पर, हम कहेंगे बस 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 120x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाएगा। डन, एंड द रिमाइंडर इज 0। ठीक हो गया बेटा। ओके, पहला फैक्टर आपको हो गया x -1, दूसरा फैक्टर आपको हो गया, चौथे बेटा दूसरे फैक्टर्स क्या होंगे, देखो दूसरे फैक्टर्स आपके यहां से निकलेंगे, ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, इस वाले टर्म्स को हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, आप बेटा ऐसे लिख सकते हो, देखो आपने पढ़ा था डिविडेंड जो हमारा होता है वो इक्वल्स टू द डिवाइजर, यानी कि x -1 हमारा डिवाइजर है, क्वेश्चन कितना हमारा x स्क्वायर -22x प्लस 120, प्लस में रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर तो हमारा 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके फैक्टर निकालो बेटा, x -1 ऐसे ही रहेगा हमारा। अब देखो बेटा इसको करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो कर सकते हैं इसको ऐसे, देखो एक्स स्क्वायर, हमें क्या चाहिए बेटा, देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने में 120x स्क्वायर चाहिए हमें। ठीक है, और यहाँ पर क्या चाहिए हमें -22 चाहिए, तो क्या करें 12x मल्टीप्लाई में 10x कर दे बेटा, दोनों को माइनस में लो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे -12x -10x प्लस में 120। क्लियर? ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? आ रही है? नहीं आ रहा हो तो बेटा बताएंगे, आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो अब बेटा इसमें देखो और इसमें देखो कुछ कॉमन है, पहला फैक्टर तो आपको ऑलरेडी पता है x -1 है, दूसरा फैक्टर यहां से आ जाएगा आपका, ये x कॉमन निकलते ही हो गया x -12, और यहां पर क्या करेंगे बेटा -10 को बाहर निकालेंगे, यू विल गेट x -12। ठीक है, x -12 यहां से कॉमन निकला तो आपके तीन फैक्टर्स आ गया, x -1 फर्स्ट फैक्टर, x -12 is the second factor and x -10 is the third factor. Okay, तो ये हो गए, these are the factors of given polynomial. These are factors of given polynomial. आई बात समझ बेटा? ठीक है बेटा, तो ये था आपका किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करने का तरीका। ठीक है, ओके क्लास, अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर न्यू है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे बेटा हम। ओके, तो अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर जाएं। ठीक है बेटा, अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट होता है तो आपको डेफिनेटली जो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, वैसे तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, ठीक है, तो फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में नहीं अभी। ओके, अब बेटा कुछ यहाँ पर ना आइडेंटिटीज आपकी हैं, अब इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड आपके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, और वो क्या क्या होंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपके जब एक्सरसाइज क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 में जो आपकी वो इन सब पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटीज। ओके, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये जो जितनी भी आइडेंटिटीज आपकी हैं
दिस आइडेंटिटीज आर इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जब हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर आपके 2.5, तो वहां पर हम इनको डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो है इन आइडेंटिटीज को नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन भी कर लीजिए, ओके। और बाकी जो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो हम एक्सरसाइज 2.5 जब करेंगे उसमें आपको डीपली डिस्कशन करवाएंगे, ओके क्लास। तो ये था बेटा हमारा सेकंड इंट्रोडक्शन पार्ट। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं होता है तो बेटा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर बेटा आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।